दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डुअल कैमरा के बारे में। जैसा कि आपको मार्केट्स में बहुत से फोन मिलते हैं जिनमें आपको डुअल रियर कैमरास मिलते हैं, तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुअल कैमरा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आपको क्या फायदा है और आने वाले वक्त में हमें इन कैमरों से क्या तब्दीलियां मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे डुअल कैमरा वाले स्मार्टफोन के नाम पूछूं तो आप बताएंगे iPhone 7 Plus, Huawei का P9, LG G Plus, HTC M8, इससे पीछे आप शायद नहीं जा पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि 2011 में पहली बार HTC और LG ने डुअल कैमरा फोन बनाए थे जिनके नाम थे HTC Evo 3D और LG Optimus 3D। अब दोस्तों इन दोनों फोन्स में आपको मिलते थे डुअल रियर कैमरास जिसकी मदद से आप 3D वीडियो और इमेज बना सकते थे और साथ ही साथ इन फोन्स का डिस्प्ले भी 3D ही था जिस पर आप उसे देख सकते थे। इन दोनों फोन्स के बाद काफी गैप आया और फिर 2014 में आपको मिला HTC का M8, फिर मिला LG का G5, फिर Huawei का P9, फिर Huawei का Honor 6 Plus, फिर Honor 8 और हाल ही में आपको मिला iPhone 7 Plus। अब सवाल दोस्तों ये है कि आखिर डुअल कैमरा का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों हर फोन में नॉर्मल आपको एक कैमरा तो मिलता ही है जिससे आप नॉर्मल इमेज और वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जिन फोन में आपको डुअल कैमरा मिलता है तो इसको आप ऐसे समझ लें कि ये कैमरे का एक सपोर्टिंग हैंड है। मतलब ये कि आप इस एक्स्ट्रा कैमरे की मदद से फोटो को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि डुअल कैमरा से आप एक अलग टाइप की ही पिक्चर बना सकें। अब अगर मैं 2011 में आने वाले HTC और LG स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो उनमें जो दो कैमरास थे वो बिल्कुल सेम थे। मेगापिक्सल, सेंसर, लेंस, अपर्चर सब कुछ सेम था, लेकिन फर्क ये था कि उन दोनों कैमरों का अलाइनमेंट थोड़ा सा अलग था। मतलब कैमरों का एंगल जो है वो थोड़ा सा अलग था जिसकी मदद से आप 3D इमेज या वीडियो बना सकते थे। फिर अगर मैं आप बात करूं LG के G5 की या LG के V20 की तो इनमें जो डुअल कैमरास मिलते हैं वो दोनों कैमरे बिल्कुल अलग हैं, जिनमें से एक कैमरा असल में प्राइमरी और दूसरे कैमरे में मिलता है वाइड एंगल लेंस। तो इस डुअल कैमरा की मदद से आप काफी वाइड एंगल में इमेज बना सकते हैं और उसी जगह पर खड़े होकर आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और आप सेकेंडरी कैमरा से भी एक तस्वीर बना पाएंगे और आप वाइड एंगल में कैप्चर कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं HTC के M8 की तो इस फोन में जो दूसरा कैमरा आपको मिलता है वो काम करता है डेप्थ सेंसिंग का। अब इसका मतलब ये कि जो प्राइमरी कैमरा था वो 4 अल्ट्रा पिक्सल का कैमरा था और जो सेकेंडरी कैमरा था वो एक सिंपल 2 मेगापिक्सल का कैमरा था, लेकिन दोस्तों उसका काम था उस फ्रेम में से डेप्थ इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना। फिर मैं आपसे बात करूं Huawei P9 की या Huawei Honor 8 की तो इन फोन्स में जो आपको सेंसर्स मिलते हैं वो अलग अलग सेंसर्स हैं। इसमें जो प्राइमरी सेंसर होता है वो है एक कलर सेंसर जो एक्सटेंडेड सेंसर है और दूसरा जो सेकेंडरी सेंसर है वो है तो सेम मेगापिक्सल का और सेम साइज का, सेम लेंस साइज का, लेकिन इसमें सेंसर जो इस्तेमाल किया गया है वो है ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब ये कि वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है और इसीलिए उसकी डायनामिक रेंज काफी अच्छी है और लो लाइट में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है और वहां से आप काफी अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब इन सारी इंफॉर्मेशन को मिक्स कर देंगे आप प्राइमरी कैमरा से ली गई इंफॉर्मेशन के साथ तो ऐसे में आपको और अच्छी डिटेल इमेज मिल सकेगी। अब दोस्तों आप यूं समझिए कि आपका जो मेन कैमरा है वो तो है, लेकिन उसके फंक्शंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सेकेंडरी कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं दोस्तों बात करूं नए iPhone 7 Plus की जो हाल ही में लॉन्च किया iPhone ने, तो इसमें जो डुअल कैमरा है वो कैमरा सिस्टम बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इसमें आपको एक कैमरा मिलता है 28 मिलीमीटर का और दूसरा कैमरा या लेंस मिलता है 56 मिलीमीटर का। अब इसका मतलब ये कि आप 2x जूम कर सकते हैं बिना क्वालिटी में कमी किए। अब अगर मैं बात करूं आगे आने वाले Galaxy S8 की या अगले साल जो फोन आएंगे तो असल में दोस्तों बात तो ये है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन तो एंडलेस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डुअल कैमरा का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपका जो प्राइमरी कैमरा है उसी के अंदर आप एक्स्ट्रा फीचर्स को इस्तेमाल कर पाएं, इसीलिए ही सेकेंडरी कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि डुअल कैमरा क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ तरीके से काम में लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह के टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।